ठीक है दीदी आओ। तो गाइस हमारा आइस मेकअप हो चुका है, ठीक है। एक मैंने किया है और एक दीदी ने किया है, अलीना दीदी ने, ठीक है, जो हमें सिखाती हैं। ये मैंने किया है और ये दीदी ने किया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी इज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हल्दी लुक का मेकअप, ठीक है, जो हमने ट्राई किया है। तो आप सब बताइएगा आगे वीडियो देख कर के कैसा हुआ है। कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो मैं शुरू कर रही हूँ मेकअप। आइज़ मेकअप हमारा हो गया था दोनों, ठीक है। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे याद नहीं रहा था। एक आई मेकअप मैंने किया था और दूसरा आई मेकअप रीना दीदी ने किया था, जो कि हमें सिखाती हैं पार्लर, आप जानते हैं उन्हें। सो अभी मैं कर रही हूँ कंसील और मैंने लगाया है ऑरेंज करेक्टर। और ऑरेंज करेक्टर में मैंने मिक्स किया था साथ में लाइट मीडियम शेड का करेक्टर, क्योंकि मेरे पास पीच कलर का करेक्टर नहीं था, इसलिए मैंने ऑरेंज और मीडियम शेड का मिक्स करके दोनों और फिर करेक्टिंग किया था। क्योंकि दीदी के फेस पर जो है वो ज़्यादा डार्क सर्कल और ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत ही लाइट कंसील किया था, ज़्यादा डार्क कंसील नहीं किया था। और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया, बहुत अच्छे से उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उसको ब्लेंड किया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और पीछे जो आप देख रहे हैं कस्टमर, वो वेट कर रहे हैं क्लाइंट नेल आर्ट का, ठीक है। सो आज नेल आर्ट भी हो रहा है हमारे यहाँ और हम मस्ती मजाक करते हुए अपना मेकअप कर रहे थे, ठीक है। पीछे जो है मनीषा, वो मजाक कर। सो मैं ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को अभी, करेक्टिंग को। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें कंसील करने के लिए जो ब्यूटी ब्लेंडर है या फाउंडेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को गीला, बिल्कुल बहुत लाइट गीला, उसको गीला करने के बाद में बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करके और एक सूखे टिश्यू पेपर से सुखा करके हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इसलिए गीला नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से गीला हो रखा था। यहाँ जो करेक्टिंग मैंने यूज़ किया है वो किया है मैंने स्विस ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर और लाइट मीडियम शेड का करेक्टर, ठीक है। और उन दोनों को मैंने मिक्स करके लाइट पीच कलर बनाया है, जो कि दीदी के स्किन टोन से मैंने मैच करते हुए उसे वो किया है, ठीक है, यूज़ किया है। और अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, जो कि है हमारा मेबेलिन फिट मी का, ठीक है। और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे इसमें, अच्छा इससे पहले हमने जो था मैं जिसमें जो दिखा नहीं पाई वो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर हम यूज़ कर चुके थे। और प्राइमर हमने यूज़ किया था रैनी का प्यूरीफाइंग जो प्राइमर आता है वो, ठीक है। यहाँ पर जो था, इन दीदी की स्किन टोन जो है वो फेयर है और मेरे पास जो फाउंडेशन था वो था मेरा मीडियम टोन का, मेरी स्किन टोन का। तो मैंने दीदी की स्किन टोन के लिए, उसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, मेबेलिन के फिट मी मीडियम टोन फाउंडेशन में मैंने जो स्विस ब्यूटी का फेयर टोन वो था करेक्टर, उसको मैंने मिलाया और फिर मैंने फाउंडेशन को दीदी के स्किन टोन से बना करके और उसको अप्लाई किया है। तो यहाँ मैं पहले उसे ब्रश से बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ पूरे फेस पर, और फिर एप्लीकेशन करने के बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करूँगी। कम से कम मैंने इसको एब्जॉर्ब करने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया था, बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। और हम हर प्रोडक्ट को जब लगाएंगे, फेस पर अप्लाई करेंगे, तो हम कम से कम 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड या 1 मिनट का भी हम उसमें गैप दे सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने यूज़ किया था सेटाफिल का, ठीक है, सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ किया था, जो ऑल स्किन टाइप का था, ठीक है। उसे सेटाफिल कहते हैं, कैटाफिल कहते हैं, पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, सो आप लोग बस समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब, क्योंकि जब तक हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है तो वो हमारी स्किन पर पेची सा लगता है, ठीक है। तो पेची ना दिखे, इसलिए मैंने उसको एब्जॉर्ब करने में, ब्लेंड करने में बहुत अच्छा टाइम दिया था, बहुत अच्छे से मैंने उसे ब्लेंड किया
ताकि बिल्कुल भी दीदी की स्किन पर। और पता है जितना मैंने इतना ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, मैंने जितना भी मेकअप की प्रैक्टिस की है, कि हम फाउंडेशन को जितना अच्छे से ब्लेंड करते हैं हमारे स्किन पर ग्लो उतना ही अच्छा आता है, ठीक है। और पता है हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया, जो बहुत से लोग मिस्ट यूज़ करते हैं, लगाने से पहले फिक्सर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ ग्लोइंग के सीरम यूज़ करते हैं, विटामिन सी के सीरम यूज़ करते हैं। हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मैंने नॉर्मल मेकअप किया है, बस कंसीलर, करेक्टिंग और फाउंडेशन, ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग, बस यही सब चीज़ें यूज़ की हैं। यहाँ तक कि मैंने मेकअप फिक्सर भी नहीं लगाया, कोई सीरम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ठीक है। और अब मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी इस पर करेक्ट हाइलाइटर, ठीक है। जो आई के नीचे का एरिया है उसे हाईलाइट करूँगी, ठीक है। और चिन के पास, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी हाइलाइटिंग का एरिया होता है वहाँ वहाँ मैं हाईलाइट करूँगी। दीदी आ रही थी, बीच बीच में देख कर जा रही थी, जो भी कमी थी, जो भी मुझसे मिस्टेक हो रही थी, जो भी गलतियाँ हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी, वो सब दीदी मुझे बार बार बता कर जा रही थी कि यहाँ गलत है, यहाँ सही करो, ये चीज़ कम ब्लेंड हुई है, इसे अच्छे से ब्लेंड करो, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मनीषा और दीदी की हेल्प से मैंने सारा मेकअप आज अपना कंप्लीट किया है। मतलब मेकअप दीदी ने हमें 2-3 बार बता दिया था, और आज हल्दी लुक दीदी ने कहा तुम लोग खुद करो, ठीक है। कुछ कमी होगी तो फिर मैं बताती जाऊँगी, मैं हेल्प करती जाऊँगी। इसीलिए उन्होंने एक आई मेकअप जो है हमारा भी बस जो है आई मेकअप में ही हाथ थोड़ा सा टाइट है, बाकी मेकअप तो हम लोग बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं। मेकअप का बेस जो है वो हम अच्छे से सेट करना सीख गए हैं, ठीक है। अब बस आई मेकअप की हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। मेकअप में मेन जो होता है आई मेकअप ही होता है, उसी में हाथ साफ़ होना, क्लियर होना, क्लियरिटी आना, सिर्फ आई मेकअप का ही खेल होता है पूरे मेकअप में। सो बस यही था, मेरा भी आई मेकअप में हल्की फुल्की गड़बड़ी हो रही थी, तो दीदी ने मुझे हेल्प किया था उसको ठीक करने में, ठीक है। सो बस हम लोग यही मस्ती मजाक कर रहे थे। दीदी बोल रही थी कि अब कल का जो मेरा हल्दी लुक होने वाला है वो सोनिया दीदी खुद से करेंगी बिना बताए। तो दीदी कह रही हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। खुशी ने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प ली, बट मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, ठीक है। सो देखते हैं कि कल दीदी मेरा मेकअप कैसा करती हैं, ठीक है। आज तो मेरी टर्न है तो मैं करती हूँ, कल दीदी की टर्न होगी तो दीदी करेंगी, सोनिया दीदी जिनका मैं अभी कर रही हूँ मेकअप, ठीक है। सो अब यहाँ मेरा हाइलाइटिंग भी कंप्लीट हो गई है। सो अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। और कॉन्टोर में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैं दीदी से पाउच बनवाना भूल गई थी। हम जब भी कॉन्टोर करते हैं तो क्लाइंट को बोलना है कि आप पाउच बनाइए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कंटोर का एरिया होता है वो जितना पाउच में दब जाता है गाल का एरिया, बस वहीं तक कॉन्टोर करना होता है। मेरा जो कॉन्टोर है वो थोड़ा आगे आ गया, फिर मैंने उसको सही किया, करेक्ट किया उसको, करेक्टिंग से मैंने उसे थोड़ा कम किया और फिर ब्लेंड किया, ठीक है। तो मैंने नीचे का जो दीदी का थोड़ा सा चिन एरिया बाहर था, हैवी था, वो मैंने कम किया थोड़ा सा। जब हम कंटूर करते हैं तो नोज़ के एरिए पे जो हम कंटूरिंग करते हैं उसे नीचे की तरफ, चिन के एरिए को भी नीचे की तरफ, और जो हम गालों के ऊपर करते हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ, और जो माथे पे करते हैं उसे भी हमें ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करना होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत हल्के हल्के हाथों से एकदम हमें ब्लेंड करना होता है। हम जैसे लाइन बनाते हैं कॉन्टूरिंग की, उसी लाइन के ऊपर हमें उससे आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं करनी होती है, जैसे कि दीदी मुझे बता कर गई कि ऐसे करना है। तो अभी हम लोग जो है मेकअप केवल सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं वही चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दीदी मुझे बीच बीच में आकर सिखा रही हैं, बता रही है जो भी मुझसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। क्योंकि दीदी हमें देखना चाहती थी कि हम हल्दी लुक में अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और कैसा कर सकते हैं। दीदी ने बोला था पहले तुम करके बताओ, कोई कमी होगी तो फिर मैं तुम्हें उसमें बताऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए हम लोग अपने ही तरफ से कर रहे हैं,
ठीक है। अब जब हमारा कॉन्टूर ब्लेंड हो गया है तो अब जहाँ जहाँ फिर से हमें हाईलाइट की ज़रूरत लगेगी, जैसे कॉन्टूर के नीचे करते हैं, हमने जहाँ जहाँ कॉन्टूर किया है वहाँ वहाँ, ठीक है। फॉरहेड पर बीच में हम कॉन्टूर करेंगे, नोज़ पर बीच में करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हमें हाईलाइट की, हम वहाँ वहाँ हाईलाइट करेंगे। फिर उस हाईलाइट को ब्लेंड करने के बाद में हम लगाएंगे उसके बाद में ब्लशर। फिर ब्लशर को लगाने के बाद हम लगाएंगे वो जो शाइनिंग वाला हाईलाइट होता है ना, हाइलाइटर, वो लगाएंगे, ठीक है। अभी तो जो कंसील वाला हाईलाइट होता है वो लगाएंगे, जो जगह को हमें हाईलाइट करनी है। फिर लगाएंगे हम शाइनिंग वाला हाईलाइट, और वो लगाएंगे। आप देखिए, अब मैं लगा रही हूँ नोज़ पर, ठीक है, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर के एरिए को, थोड़ा सा माथे पर, ठीक है, थोड़ा सा चिन पर हल्का सा, और थोड़ा सा नीचे भी, ठीक है, गालों पर जहाँ हमने कॉन्टूर किया था। अब हम इसको जैसे हम कॉन्टूर को अपनी ही जगह पर ब्लेंड करते हैं, ऐसे ही हम इस वाले हाईलाइट को भी अपनी ही जगह पर ब्लेंड करेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं फैलाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लगाएंगे ब्लशर। ब्लशर को भी जब हम लगाएंगे तो हमें याद रखना है कि हम क्लाइंट को बोलेंगे आप स्माइल करिए, फुल स्माइल, जैसे हम नेचुरल स्माइल करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो जहाँ जहाँ का स्माइल का जैसे जब हम स्माइल करेंगे तो जो भी एरिया हमारा गालों से लेके पूरा चिक का बिल्कुल उठेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इन्हेंस होगा, वहाँ वहाँ हमें हाईलाइट लगाना है, जैसे कि अभी मैं दीदी से लगवाऊंगी तब, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, मेकअप के भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सो वही ट्रिक्स जो है थोड़े थोड़े से जो मुझे याद आते जाएंगे वो मैं बताती जाऊंगी इसमें, ठीक है। और मेरी वीडियोस क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, फिर एडिट करने में, सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और मेरी ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपनी पूरी जर्नी, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, मैं जो भी फिर सेमिनार हम अटेंड करेंगे, अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ सेमिनार में, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा पूरा ब्लॉग, ठीक है। फिर मैं जब मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ जो है, आपको लाइफ का जो भी मेरी जर्नी रहेगी अपनी, वो सारी आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। प्रोफेशनल जर्नी जो मेरी रहेगी, ठीक है, उसमें मेरे कुछ घर के ब्लॉग भी होंगे, मेरे पर्सनल ब्लॉग भी होंगे, सारा मिक्स एंड मैच होगा, ठीक है। सो बस आपको यही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोग पसंद करोगे। तो हमारा टी टाइम हो गया था, तो चाय पीने के बाद में फिर हमने शुरू किया है ब्लश लगाना। ब्लश हम लगा चुके हैं, अब मैं कर रही हूँ हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट, शाइनिंग वाला हाईलाइट जो है, ठीक है। सो वही मैं लगा रही हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सेस ना लें। आप कोई भी प्रोडक्ट जब ब्रश से उठाते हैं तो उससे पहले जो एक्सेस होता है उसे आप झटकार कर गिरा दें, ठीक है। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट लगाने के लिए फ़ैन ब्रश का, जो कि सभी जानते हैं कि हाईलाइटर फ़ैन ब्रश से ही लगाया जाता है, ठीक है। तो फ़ैन ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। तो मैं इतना बोल रही हूँ, आपको अगर मेरे मेकअप में कुछ भी कमी लगती है, या क्योंकि अभी हम लर्निंग फेस में हैं तो कमियां तो बहुत सारी होंगी, ठीक है। सो फिर भी आप अगर कुछ मुझे अपने मेकअप में ऐड ऑन करना चाहते हैं, या कोई ट्रिक आप मुझे बताना चाहते हैं, मुझसे शेयर करना चाहते हैं कि हम ये चीज़ अपने मेकअप में ऐड ऑन करें या इस ट्रिक से करें, तो हमें हेल्प मिलेगी और मेकअप अच्छा होगा, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। और मेरा मेकअप आपको अच्छा लगे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ दीदी लाइव चला रही हैं, ठीक है। सो पीछे आप देख रहे हो, पीछे हो रहा है नेल आर्ट, ठीक है। सो हमारे पार्लर में नेल आर्ट भी होता है, लेकिन जब कराना होता है तो उसे एक दिन पहले बुक करना होता है, कुछ एडवांस पेमेंट देकर, ठीक है। सो वो बुक होता है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ आईब्रो सेट, ठीक है, आईब्रो फिल कर रही हूँ आईब्रो फिलर की हेल्प से, ठीक। तो ये थोड़ा सा मेरा एक्सेस निकल गया था ऊपर, जिसे मनीषा मुझे बता रही है कि ऐसे आप इसको सेट करें, ठीक। और एक चीज़ और, जब भी हम आईब्रो सेट करते हैं या आईलाइनर लगाते हैं तो हम क्या होता है, आईलाइनर को खुला छोड़ देते हैं, तो जिससे वो सूख जाता है, तो उसे हमें अपने हाथ से कवर कर लेना चाहिए, या जो जेल आईलाइनर की डब्बी होती है उसे हमें
उल्टा कर देना चाहिए, ताकि उससे उसमें पंखों की या एसी की हवा ना लगे, तो वो ड्राई ना हो, वरना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ दीदी को पता नहीं था कि पीछे कैमरा चल रहा है, तो वो दीदी आके खड़े हो गए थे साइड में। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ दीदी की आइज़ में जो नीचे का वाटर लाइन होता है आई का नीचे का, उसको फिल करके उसके अंदर जो मैंने ऊपर आई शेडो लगाया है वो उसमें मिक्स करके दोनों फिर उससे मैं मैश करूँगी। जो आई शेडो मैंने आइज़ पर लगाया है उसको और काजल को, काजल मतलब मैंने वैसा काजल नहीं लिया है, जो आईब्रो फिलर था उसी को मैं मिक्स करके और फिर मैं उससे आइज़ के नीचे जो वाटर लाइन है उसको फिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, जिससे आइज़ थोड़ी अच्छी लगे और बड़ी बड़ी लगे। इसमें दीदी मुझे बार बार बीच में बोलती जा रही थी, सोनिया दीदी हल्का मेकअप करो, खुशबू हल्का करो, इतना ज़्यादा मत लगाओ, हल्का करो। ठीक है, लेकिन मुझे दीदी को दिखाना था, आज दीदी ने मेरा एग्ज़ाम लिया था तो मुझे तो प्रॉपर मेकअप करके दिखाना था, तो मैं सारी चीज़ लगा रही थी और दीदी मुझे रोके जा रही थी, खुशबू थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेरी आइज़ भी तैयार हो गई और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। और सच में लिपस्टिक लगाते समय और एक काजल लाइनर लगाते समय ना हाथ इतना ज़्यादा काँपता है ना, आई स्वेयर बहुत हाथ काँपता है। मैं तो दूसरे के आइज़ पर लाइनर और दूसरे के लिप्स पर लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ अपने लिप्स पर लिपस्टिक और अपनी आइज़ पर लाइनर लगा सकती हूँ सिर्फ, और मैं दूसरे के आइज़ पर नहीं लगा सकती। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये लिपस्टिक सेट की थी, फिर भी मैंने दीदी को बोला एक बार आप देख लो और कुछ कमी लग रही है आपको तो आप इससे सेट कर लो। तो अब यहाँ दीदी लिपस्टिक पे थोड़ा सा टचअप दे रही हैं। ठीक है, सो बस यही था मेकअप। सो मेरा मेकअप हो गया है तैयार, जो कि हल्दी लुक हुआ है। मैंने लिपस्टिक लगा दी है बट मेरा हाथ हिल रहा है, तो थोड़ा सा टचअप भी कर रही है, दिखा देती हूँ मैं। कब करेंगे? दिखाओ कैसा हुआ है मेकअप फ्रेंड्स, बताना कमेंट करके। अच्छा हुआ है विदाउट फिल्टर। आइज़ नीचे करो, ये आइज़ मैंने किया है और ये दीदी ने किया है। ओके, टीम में 2 बच्चों को ऊपर करो। सो आप बताओ दीदी, आपको मेकअप कैसा लगा है? अच्छा है। मतलब क्या कमी है? अभी फाइनली हाँ तो अभी ये बताओ ना मेकअप कैसा लग रहा है। अच्छा है, ठीक है। सो ये था दीदी का फाइनल लुक। साड़ी भी मैंने ही पहनाई थी, लेकिन साड़ी पहनते हुए वीडियो शूट करने में दीदी कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया साड़ी पहनाते हुए। साड़ी भी मैंने ही पहनाई थी। और फिर अब हम उन्हें पहना रहे हैं हल्दी की ज्वेलरी, और इसके बाद दीदी का हो जाएगा लुक फाइनल। हेयर स्टाइल दीदी ने बनाया था, रीना दीदी ने, तो शूट नहीं कर पाई थी। मैं ध्यान भूल जाती हूँ यार, अभी नई नई ब्लॉगर बनी हूँ ना, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं मुझसे। धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी तो फिर मैं हर चीज़ शूट करूँगी। तो ये रही हमारी हल्दी ब्राइड तैयार। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय। आप मेरा वीडियो एंजॉय करिए और बताइएगा कैसा लगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अब नेक्स्ट वीडियो होगा मेरे जो भी करेंगे सोनिया दीदी, तो आप तब भी बताइएगा कि मेरा हल्दी लगाओ रे डोली सजाओ।